नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। स्पीडी का नया करंट अफेयर्स बुक मार्केट में आ चुका है। इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स मई 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक के टोटल 812 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इस सम्मान से मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया है। बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशिवारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन टोकमक किर्गिस्तान में किया गया। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन मथुरा में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? यह प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? नामीबिया की। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़ रुपए की। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? यह स्कीम हरियाणा द्वारा लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? यह आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? जापान बनी। जापान की टीम बनी है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? यह योजना तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? आर के श्रीराम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना? भारत बना। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? यह पुरस्कार राम सुतार को दिया जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई है? इसका विषय ग्लेशियर संरक्षण निर्धारित किया गया है। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह पंजाब बना है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? हमारे देश भारत ने जीता। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यह सम्मान विजय शंकर को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 118वीं है।
ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अनोरा ने। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? शनि की। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? भिवंडी में। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा ने जीता। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 23वां संस्करण। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? यह खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? यह माइक्रो प्रोसेसर इसरो द्वारा विकसित किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? वे सब 9 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में कहां के रुशिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापत्तनम से। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? शुभमन गिल ने। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? यह अवार्ड दलाई लामा को दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? क्रिस्टी कॉनवेंट्री। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? यह मयंक शर्मा बने हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? यह योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस
मनाया गया? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? यह सेंचुरी महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सावां स्थापना दिवस मनाया गया? 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? यह मिशन जापान के सहयोग से किया जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस कॉरिडोर की घोषणा की है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 24वें स्थान पर है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? लापता लेडीज को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? चीन को। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यह यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अमूल। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? यह त्यौहार मिजोरम में मनाया गया। चौबीसवां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ समझौता किया है। हाल ही में CISF ने
प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? यह ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने यह समझौता नेपाल के साथ किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? झारखंड ने। हाल ही में शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? शिग्मो उत्सव गोवा में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? इथियोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी वर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दावा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? केरल के स्वास्थ्य विभाग ने। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? हार्ट लैम्प नामक कन्नड़ पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? यह जो है इंदौर बना है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? विश्वा राजकुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पुणे में हुई है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? हरियाणा द्वारा लागू की गई है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? चीन के बाद दूसरा देश भारत बना है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को।
स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़। पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी को। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अलिये लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जोमेल वारकेन को मिला है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? पंजाब की राज्य सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जॉनिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 6ठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? पुडुचेरी ने किया है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह उद्यान केरल में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण
थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? रेखा गुप्ता बनी हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। BIMSTC युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसमें भारत जो है टॉप पर रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मस्कट, ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपलिमो बने हैं। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 96वां है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? भारत और मिस्र। हाल ही में OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसमें ब्राज़ील शामिल हुआ है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी में। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल ने। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? INS गुलदार को। हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैम जेट इंजन का नाम क्या है? इसका नाम तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार
AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? इसमें कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? ग्रोक 3 जो है वो XAI द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यह खिताब कायरियन जैक्वेट ने जीता। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? यह परियोजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? इसमें कुल अनुमानित व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए है। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? 4 इंजनों का। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? रक्षा क्षेत्र में 6,81,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 1,28,650 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? इसमें 6.3% से 6.8% तक की वृद्धि का अनुमान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज कुमार ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? यह नदी तमिलनाडु में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? निकोबार शहर के। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन और N सेयंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का
मेज़बान है? गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ट्रोजन 155 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह सिस्टम भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? भारत द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? पंजाब की राज्य सरकार ने। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? सेव डालिंका। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? यह विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल परेरा ने। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया? IIT बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? 9 देशों ने। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? राप्ती नदी। हाल ही में जारी
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? उषा वेंस। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? कर्नाटक की टीम ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी हैं? भारत की। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रहा। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेसडेक्स। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड ने। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुल 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? रमेश चंद के नेतृत्व में। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? द्वितीय स्थान।
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघ शीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर में। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? एनाबेल सदरलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मार्टिन गुप्टिल जो हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? कुल 27 हस्तियों को। 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन-सावां स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी 2025 को DRDO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194वीं जयंती। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? 4 खिलाड़ियों को। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 बच्चों को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विल्सन पर। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन को गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? बाल्ड ईगल को। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एम रघु ने।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 49वां। ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? केटलिन सेंड्रा नील ने। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? गगन गिल को। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्टइंडीज के खिलाफ। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? इताना बोनमाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ब्राज़ील से संबंधित है ये। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर पद पर। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी के साथ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना।
गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? 45 पंचायतों को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? इसमें भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल के सेना प्रमुख को। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा ने। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? वह इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? शाकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है? चेन्नई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता एयरपोर्ट पर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर केरल में स्थित है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? 16,000 घर। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंग ली को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 6ठा स्थान। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है?
डी गुकेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? लार्सन एंड टर्बो यानी L&T। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गॉडगिल को। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हारिस रऊफ जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बने हैं। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। नेतुम्बो नंदी नदेतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं? नामीबिया की। गुजरात के घर चोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोबा 3 मिशन ESA का है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? अन्नपूर्णा देवी ने। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई? 3 वर्ष के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़। IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? IIT BHU के छात्रों ने। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मासातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? PV सिंधु ने। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को।
55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने।